कौन बना बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार? ये ही नहीं बल्कि क्या हालात है अब किसानों के। ऐसे ही कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ स्वागत है आपका द 24 टाइम्स में। मैं हूं खुशी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से नीचे। 5,937 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 99 लोगों की मौत हो गई है, जिससे अब तक यहां पर कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 8,909 हो गया है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 38,181 एक्टिव मामले हैं। बता दें कि गुरुवार को 99 तो बुधवार को और दिल्ली में 90 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। देश के 3 वैक्सीन सेंटरों का आज दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें है अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाएंगे। कोरोना संकट महामारी के बीच इस बीमारी के वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अलग-अलग शहरों में वैक्सीन सेंटरों का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारियों का जायजा लेने के साथ वैक्सीन देश के प्रत्येक नागरिक को कैसे लगेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों से भी मिलेंगे। किसानों के समर्थन में हरभजन कहा, बिना बीरक के हम अन्नदाता की बात नहीं सुन सकते क्या? कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों को टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज यानी कि हरभजन सिंह का साथ मिला है। उन्होंने किसान को सुनने की अपील की है। हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि किसान हमारे अन्नदाता है, हमको अन्नदाता को थोड़ा समय देना चाहिए और उनकी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। सुशील मोदी को बीजेपी ने बिहार से बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव 2020 के लिए सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है। इसमें यह है कि ये सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली थी। तेजस्वी ने याद दिलाया लालू के बच्चों पर दिया बयान, नीतीश पर किया पलटवार। विधानसभा की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक मेरे जैसे 31 साल के लड़के के पीछे लगे रहे। मेरा क्या क्या नाम दिया, जनता ने हमें जनादेश दिया है और ये सरकार चोर दरवाजे से आई है। किसान संगठनों संग मोदी सरकार बातचीत को तैयार, कृषि मंत्री बोले किसानों का हित नहीं होगा। कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मोदी सरकार अब बातचीत के लिए तैयार हो गई है। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए किसान यूनियन की तरफ से जो जवाब आएगा या कोई और प्रस्ताव आएगा बातचीत के लिए, हम उसी पर ही विचार करेंगे। तमिलनाडु सरकार ने स्टारलाइट प्लांट खोलने का किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु सरकार ने तूथुकुड़ी में स्टारलाइट कॉपर प्लांट को फिर खोलने की कंपनी की कोशिश को विरोध किया है। यह कंपनी मई 2018 से बंद पड़ी हुई थी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की यानी कि पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील सीएम वेदनाथन ने कहा कि राज्य सरकार ने प्लांट को स्थायी रूप से बंद करने के लिए आदेश पारित किया था। 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र में लागू रहेगा लॉकडाउन, नए साल के जश्न में मिल सकती है छूट। महाराष्ट्र में रोजाना मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए घबराई महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया है। हालांकि नए साल का जश्न मनाने के लोगों को वहां छूट मिल सकती है। अंतरिक्ष में भारतीय और रूसी सैटेलाइट आ गए थे आमने सामने, अंतरिक्ष में भारतीय और रूसी सैटेलाइट आ गए आमने सामने, ऐसे टला बड़ा हादसा। शुक्रवार को भारतीय सैटेलाइट यानी कि कार्टोसैट और रूसी सैटेलाइट कैनोपूस बेहद करीब आ गए थे। रूसी एजेंसी यानी कि रोस्कोमोस ने अपने ट्वीट में कहा है कि दोनों सैटेलाइट के बीच की दूरी सिर्फ 224 मीटर रह गई थी। राजस्थान में 30 पाक हिंदू शरारती बने भारतीय, ऑनलाइन ही दी जाएगी नागरिकता। पाकिस्तान में जुल्मों से परेशान होकर आए 30 हिंदू अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल गई है। मतलब अब उन्हें भारतीय नागरिकों के समान सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अल्पसंख्यकों में 17 पली, 8 अजमेर और 5 बाड़मेर में रह रहे हैं। इन सभी अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन नागरिकता दी गई है। अब प्रदेश में सभी अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन ही नागरिकता दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंजा, कहा मुझे पता है कि आपको कैसे सीधा करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के एक नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
साथ ही उन्होंने अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी को चेतावनी भी दी है। राहुल गांधी बोले, मोदी के नेतृत्व में पहली बार आंतरिक रूप से मंदी में चली गई इकोनॉमी। सितंबर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी आंतरिक तौर पर मंदी की चपेट में आ चुकी है। हालांकि जून की तिमाही के मुकाबले रिकवरी देखने को जरूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के लिए चुनौती बरकरार है। बीजेपी के 3 दिग्गज कार्यकर्ताओं का कटा टिकट, भरा निर्दलीय फॉर्म। आज नगर पालिका चुनाव के चलते नामांकन का अंतिम दिन था। अंतिम दिन बीजेपी ने अंतिम घंटे करीब 2:30 बजे सभी 25 वार्डों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी के 3 दिग्गज कार्यकर्ता अमन मक्कर, मनीष शर्मा और विकास बजाज की टिकट इस बार कट गई है। टिकट कटने पर तीनों कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय रूप से फॉर्म भरा और चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्श कदम पर सीएम योगी, यूपी में खत्म होंगे 100 साल पुराने नियम कानून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्श कदम पर चल रहे हैं। मोदी सरकार की तरह ही योगी सरकार ने भी पुराने हो चुके कानून को हटाने का फैसला किया है। 100 साल पुराने और बेकार के नियम कानून को खत्म किया जाएगा। इसका सीधा मकसद व्यापारियों के लिए बिजनेस का रास्ता आसान करना है। इसके लिए संबंधित विभाग अपने यहाँ पुराने कानून की समीक्षा भी कर रही है। लव जिहाद पर लगाम लगाने वाली यूपी सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी, आज से लागू होंगे ये सारे नियम। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अध्यादेश आज से लागू हो गया है। इसी के साथ ही नया कानून आज से यूपी में लागू हो गया है। आज योगी की रैली, ओबीसी बोले, जनता बीजेपी पर करेगी डेमोक्रेटिक स्ट्राइक। हैदराबाद नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां आज खास रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए मैदान में होंगे, तो वहीं टीआरएस प्रमुख और राज्य के सीएम केसीआर भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी निशा कभी भीख मांगने को थी मजबूर। पाकिस्तान की निशा राव इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। निशा पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील है। निशा ने सड़कों से लेकर कटघरे तक का रास्ता खुद अपने संघर्ष के दम पर बनाया है। निशा एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी हुई है जो ट्रांसजेंडर के लिए काम करता है। सीएम नीतीश के दावे पर आरजेडी का पलटवार, इतना ही गुमान है तो कभी बैसाखी के बिना भी। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद से सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू चुनाव में हुई जीत की वजह से विकास बता रही है। वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने एक बार से सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि बिहार की जनता ने मौका दिया है और हम विकास कार्य को और गति से देंगे। इस पर आरजेडी ने कहा कि बिना गठबंधन के लड़के तो देखिए। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे अमित शाह, मंदिर जाकर करेंगे शुरुआत। आज शनिवार सुबह हैदराबाद सिविक पोस्ट पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दिन की शुरुआत भाग्यनगर मंदिर में दर्शन के साथ करेंगे, जो 429 साल पुरानी हैदराबाद शहर की पहचान चार मीनार से सटा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बंदी संजय कुमार भी ऐलान कर चुके हैं कि निकाय चुनाव की जीत के बाद उनकी विजय यात्रा भी यहीं से शुरू होगी। त्योहारों के बाद भी रेलवे चलाई गई ये स्पेशल ट्रेनें। समस्तीपुर रेल मंडल के डीसीएम प्रसन्न कुमार ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों के परिचालन की तिथियों में विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान दूसरे प्रदेशों से आए लोग अब अपने काम करने वाली जगह पर लौट रहे हैं। ऐसे यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानीय तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है राहुल गांधी। कांग्रेस ने शनिवार को किसान के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के खिलाफ सरकार के एक्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार बताया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार खरबपति मित्रों के लिए कानून बिछाती है, लेकिन अगर किसान दिल्ली आ रहा है तो उसके लिए रास्ते खोद दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम आज के मौसम विभाग के बारे में। आज का मौसम पूर्वानुमान रहेगा। अब बात करते हैं हम आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है,
राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। क्या ये आपके हिसाब से सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही में जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। द24 टाइम से बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल द24 टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।